गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की। हम स्टेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है। नेम स्टेट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपकी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ना कि उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करती है अभी वो कैसे आया। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द स्टेट नोट पाथ बाय विच स्टेट हैज़ बीन अटेंड। भी वो कहाँ से आया? जैसे मान लो कि आपका स्कूल है, ये घर है और ये स्कूल है। ठीक है, आपके स्कूल से घर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये है सीधे वाला और एक ये है। ठीक है, आपको स्कूल टाइम पे पहुंचना है। आपको ये मैटर नहीं करता टीचर्स को कि आपने किस वे से जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, किस उसमें जा रहे हो। ठीक है, आपको मतलब मेन टाइम पे पहुंचना है, तो आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको सिस्टम के बारे में पता है कि सिस्टम में मतलब अगर मान लो कि कोई भी कोई भी एक पिस्टन मतलब पिस्टन पिस्टन मतलब कि आपका एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। ठीक है, अगर आपको उसका प्रेशर पता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अगर आपको उसका सब पता है तो डैट इज़ वो सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स है, आपका सिस्टम का स्टेट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एक प्रॉपर्टी आएगी उसमें आप करोगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब जो इसमें क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है आपकी 4 टाइप्स की हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगा? थर्मोडायनेमिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, ऐसी किसी सिस्टम की किसी स्टेट, जो इसकी अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगा? इसमें आप क्या करोगे, एक सिस्टम को, कोई ना कोई सिस्टम, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें से थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो आपकी, इनमें से आपको एक चीज़ को कांस्टेंट करना है। जैसे अगर आपको पास आ जाए आइसोथर्मल, ये 4 टाइप्स की प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कोरिक बोलते हैं इसको, चौरिक नहीं कोरिक बोलेंगे, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अभी मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया था ना। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर ना कि पाथ के ऊपर। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है कि हीट, ओ सॉरी टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होगी जहाँ पर टेम्परेचर जो होगा आपका रिमेनिंग कांस्टेंट होगा सिस्टम का। जैसे मान लो कि एक मतलब पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है। जैसे यहाँ पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, ये है। मतलब मान लो कि यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और इसमें प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर, मतलब पहली स्टेट में ये 1 है और दूसरे में दोनों, जिसमें ऐसे टेम्परेचर जिसमें मतलब आइसोथर्म क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट हो, यानी कि डेल्टा P T की जो वैल्यू हो 0 हो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो, कोई भी चेंज ना हो। जैसे ये सिस्टम का स्टेट 1 ले लिया और सिस्टम का स्टेट 2 ले लिया। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा? इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि डेल्टा V की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे P1, प्रेशर P1 फर्स्ट उसमें स्टेट में P1 है, सेकंड में P2 है, टेम्परेचर T1 हो जाएगा, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम जो होगा आपका रिमेन सेम रहेगा। आइसोबैरिक, तो बेटा आइसोबैरिक वर्ड से बैरिक, बैरिक का मतलब बार, बारिक, बैरिक या बैर, बार किसके यूनिट होते हैं? आपको पहले आपने अपनी उसमें पढ़ा होगा, 10th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा या फिर फिजिक्स में आपने यूनिट किए होंगे। जो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार होती है, यानी कि प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा सिस्टम का। ठीक है, वो आइसोबैरिक है। तो प्रेशर यूनिट यानी कि प्रेशर जो होगा डेल्टा P की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? जहाँ पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम में और सराउंडिंग में। ठीक है, उसके बाद है इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब एक मैंने चीज़ ले ली,
तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी गैस ले लिया, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये लो मान लो कि ये चीज़ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले लिया, पिस्टन लगा हुआ कोई भी सिलेंडर ले लिया। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, जब इसमें क्या होगा, अगर मैं कोई भी वेट, यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसके ऊपर कोई हैवी वेट लगा दूँ, उसके ऊपर मतलब ऐसे दबा के कोई चीज़ डाल दूँ, थक दूँ, तो एकदम नीचे हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, अंदर का प्रेशर और बाहर का एक्सटर्नल। जब मैं इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ, मतलब उसके ऊपर कुछ डाल रही हूँ, तो इसका पी इंटरनल, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। और जब मैंने इसके ऊपर डाला, एकदम ऐसे डाला, तो ये नीचे खिसक गया, मतलब इसके क्या होगी, एकदम गिर गया, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे कस के हो गया। तो यहाँ पर जब ये एकदम वो हो गया, तो यहाँ पर कोई भी स्टेप्स इवोल्व नहीं है, एकदम नीचे गिर गया। और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो इसको रिवर्स, देखो कांट बी रिवर्स्ड, इसको मैं अभी बताती हूँ, कांट बी रिवर्स्ड और नो स्टेप्स इवोल्व, ठीक है। और फास्ट प्रोसेस है, एकदम डाला, एकदम कोई भी चीज़ अगर हम डाल देते हैं, जैसे मान लो आप स्टेयर पे जा रहे हो, सीढ़ियों पे जा रहे हो, सीढ़ियों पे जाने के बाद एकदम आपने छलांग लगाई, छलांग लगाई, क्या आप रिवर्स जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो एकदम, अगर छलांग लग गई तो ऊपर नहीं जा सकते, कांट बी रिवर्स। और फास्ट प्रोसेस है, छलांग लगाई तो नो स्टेप्स इवोल्व, यहाँ पे कोई भी स्टेप्स इवोल्व नहीं होते। और रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे मान लो वही सेम है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले लूँ, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले लिया, देखो यहाँ पे भी प्रेशर है कुछ ना कुछ, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर पिस्टन जो होगा स्लोली यहाँ पर मतलब कोई ना कोई, अगर मैं कोई भी रेत के पार्टिकल्स डाल लूँ इसमें, तो आपको अगर हम कुप्पी ले लें यहाँ पे, मतलब कोई फनल लगा के कुप्पी ले लें, तो आपको नहीं दिखेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। धीरे धीरे अगर आप कोई भी देखते हो भी, आपकी मम्मा तेल डालती है, मतलब कुछ भी डाल लो अगर पिस्टन में, तो स्लोली आपको नहीं दिखेगा। अगर आप उसको 1 आवर के बाद दिखते हो, ठीक है, 2 आवर्स के बाद दिखते हो, तब आपको चेंजेस उसमें लिखते हैं, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो इनका अंदर का टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर होगा, वो आपको मतलब प्रेशर जो होगा वो इक्वली माना जाएगा। और इसको हम कैन बी, ये रिवर्स भी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये रिवर्स भी हो सकता है और ये स्लो प्रोसेस है। और इट कैन टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, अब स्टेप्स में ही है, अगर आप उसको रेत को डाल रहे हो या तेल को डाल रहे हो, तो बिल्कुल स्लोली दिख रहा है आपको, 2-3 आवर्स में दिख रहा है, यानी कि ये काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है। उसके बाद है इंटरनल, उसके बाद है आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब आपको पता है सिस्टम में जितनी तरह की एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी करते हैं। इंटरनल वर्ड से पता लग रहा है कि अंदर की एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको इसकी अगर हम सिंपल वे से डेफिनेशन बोलें, तो हम ये लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, सभी कंपोनेंट किसके, एनर्जी के, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अंदर की मतलब सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को देखो हमने यू से या फिर हम ई से डिनोट करते हैं। तो देखो यू है सम ऑफ ऑल एनर्जीज, वही बताया कि कितनी भी हमारे अंदर कितनी भी एनर्जी है वो है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो एनर्जी देखो, अब एनर्जी इंटरनल एनर्जी में हमारे चेंज होता है, बाय वर्क डन के कारण भी हो सकता है, हीट एनर्जी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कंप्रेशन एंड वर्क डन बाय एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो देखो वर्क डन मतलब वर्क डन है ड्यूरिंग गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अगर हम वर्क डन के बारे में, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपैंड होना, मतलब जैसे मतलब ये चीज़ है मतलब ये कोई भी बीकर ले लिया, मतलब पिस्टन ले लिया, अब पहले अगर मैं इसको दबा रही हूँ यानी कि इसको कंप्रेस कर रही हूँ, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना। अगर मैं कंप्रेस कर रही हूँ, मतलब ये सॉरी कंप्रेस का बता रही थी, अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ मतलब इसको मैं खोल रही हूँ, तो गैस क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, यानी कि वो उसका क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपका अगर आप इसका कर रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो, सॉरी, वर्क डन ड्यूरिंग गैस एक्सपेंशन की बात कर रही हैं। अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, इसमें एक्सपेंड कर रही है तो आपका क्या हो रहा है,
वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और वर्क डन, जब आप मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर कॉटन लगा देती हूँ, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है और कॉटन मतलब ये कॉटन लगाई हुई है उसको उखाड़ रहा है, तो वर्क डन, ये जो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, मतलब सिस्टम वर्क डन कर रहा है, हम नहीं कर रहे, तो यानी कि वर्क डन इसमें नेगेटिव को डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गैस की एनर्जी के बारे में वो कर रहा है। और अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं मतलब उसको उसके क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यानी कि अगर वो कंप्रेस कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वॉल्यूम की वैल्यू जो हो रही है नेगेटिव होती जा रही है। और वर्क डन किसके द्वारा, ऑन द सिस्टम, अब अंदर डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है ना, तो वर्क डन ऑन पॉजिटिव हो गया। अब ये देखो, अब आपने देखा यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, तो हमने उसको मान के चले हैं। जैसे कंप्रेशन हो गया, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसको मान लिया कि V1 इसका पिस्टन वाला वॉल्यूम इनिशियल वो है, मतलब पहले ही इसका इतना था, बाद में हमने इसको कंप्रेस किया या फिर हमने एक्सपेंड किया, तो कोई ना कोई वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हो रहा है, अगर पिस्टन क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन के केस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड में तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये देखो, ठीक है, ये V1 और V2 है, ये जो चेंज मान लिया डेल्टा V, आपने वर्क डन किया होगा, वर्क डन किया है आपने +1 उसमें फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को प्रेशर की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हम प्रेशर के बारे में ही पढ़ेंगे, यहाँ प्रेशर की फॉर्म में कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स की वैल्यू निकालोगे P इंटू ए, ये होगी। अब वॉल्यूम है जो DL है, DL है आपका, देखो वॉल्यूम क्या है आपका V1 से V2 में लाई कर रहा है, तो इंटीग्रेटेड V1 से DV हो गया। अब ये इंटीग्रेटेड कैसे सोल्व करते हैं, देखो अगर आप इसका इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 1 देखो DX है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो x आएगा। अगर आप x का विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हो तो x स्क्वेयर की पावर 2, मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x n+1 बाई n+1 आ जाएगा। तो यहाँ तो 1 है, x हो गया, तो यानी कि इसकी इंटीग्रेशन जो होगी V1 से V2 की dv की क्या होगी, v हो जाएगी इंटीग्रेशन v, ठीक है, V1 V2। और इसमें क्या होगा, आपकी अपर लिमिट ये है P, अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे V2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है आपकी V1, तो ये आपकी PV2 माइनस V1, ये क्या है, चेंज है, तो डेल्टा PV। यानी कि अगर वर्क डन आपका एक्सपेंशन के केस में बात कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन के केस में बात करते हो तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी आपको यहाँ पे बताया। अगर वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन, आइसोथर्मल क्या होगा यहाँ पर, आइसोथर्मल का मतलब क्या था, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो रिवर्सिबल आ रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वर्क डन जो रहा है माइनस PdV ले लिया, ठीक है। और PV इज इक्वल टू nRT आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालो, प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो V आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, ठीक है। इसको वर्क डन में पुट कर दो, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन ये हो गया माइनस nRT, वॉल्यूम आपका ये dV/V। अब आपको इंटीग्रेशन मैंने अभी x की पावर n की सिखाई है, क्या थी x की पावर n की, n+1, ठीक है। अगर आपको dx/x की इंटीग्रेशन होगी, मतलब 1/x की इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगी, log x हो जाएगी या फिर ln x हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो nRT log ln लिख दिया, V2 माइनस V1 लिख दिया, ठीक है। जैसे ये देखो log x मतलब ये है 1/v है, 1/v की इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, log v, और ये जो आपकी लिमिट्स है V1 V2, तो वैल्यू पुट करो log V2 माइनस V1, तो log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m/n, ठीक है। ये log m माइनस n का देखो, ये आप मैथ में इंटीग्रेशन चैप्टर जब पढ़ोगे ना तब भी आपका ये वहाँ पे आएगा, ठीक है। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log बाय, अगर माइनस में है log m माइनस n, माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, अगर मान लो log m इंटू n होता तो log m प्लस
सॉरी मल्टीप्लाई में ये आपका इसमें है, उसमें सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड में हो गया है, अगर उसमें होता log m इंटू एन तो प्लस में हो जाता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक आपको, यहाँ तक एन माइनस एन आर टी log एन माइनस, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। फिर ये क्या एन आर टी एल एन ये चीज़ होगी। फिर क्या है log m माइनस एन log m बाई एन, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, एल एन ले लिया, इसमें 2.30 एन आर टी log v2 माइनस v1। और जो आपके log ई जो होती है, बस आपने यहाँ तक इसकी वैल्यू को डिराइव करना है। ठीक है, उसके बाद है अभी आपने किया वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में किया। अगर आपको इरिवर्सिबल में कहेंगे तो इरिवर्सिबल में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देखो वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की होगी, यहाँ पर डेल का मतलब लार्ज चेंज, डी का मतलब स्मॉल चेंज, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कल हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको इस ये नहीं समझ आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना कि ये इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ठीक।